जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए एक गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान का छद्म युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा कर रहा है। पाकिस्तान अतीत में भारत के साथ युद्ध हार चुका है और अब पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर जीतने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। और यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह जम्मू और कश्मीर से जुड़े तथ्यों को जाने। आइए इसके बारे में जानते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। 1947 में एक मजबूत धारणा मौजूद थी कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। इससे यह उम्मीद जगी कि भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत या पाकिस्तान में खुद शामिल होकर खुद का अस्तित्व बरकरार रखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कश्मीर के राजा ऐसा नहीं चाहते थे और उसे डर था कि अगर कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में शामिल करेगा तो जम्मू और कश्मीर का राजवंश का दबदबा खत्म हो जाएगा। ऐसी धारणा पैदा होने के कई कारण हैं कि जम्मू और कश्मीर एक एकीकृत अविभाज्य इकाई थी जो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी। निरंकुश डोगरा महाराजाओं को सर्वोच्च शक्ति के रूप में काम करने वाले अंग्रेजों का पुरजोर समर्थन प्राप्त था और उसने चाहा था कि यह जम्मू और कश्मीर इकाई कुछ प्रमुख राजनीतिक समस्याओं के साथ जुड़ी रहे। लोगों को उम्मीद थी कि यह इकाई एकजुट रहेगी। न तो जाने वाले अंग्रेज और न ही भारत और पाकिस्तान के भावी नेता किसी भी रियासत का धार्मिक आधार पर विभाजन चाहते थे, न ही वे उनमें से किसी के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। अंग्रेजों ने प्रत्येक रियासती शासक को अपने विलय का निर्णय लेने में भौगोलिक कारकों और अपने विषयों की इच्छा पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। भौगोलिक का मतलब जो भी राज्य भारत और पाकिस्तान की पास स्थित है। 1947 में जो भारतीय राज्य या रियासत थी वह सभी रियासत या राज्य सीधे तौर पर ब्रिटिशों द्वारा शासित नहीं थी और इन रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश में से किस देश पर शामिल होना चाहते हैं। सभी रियासतों ने तो अपना अपना देश चुन लिया, लेकिन जम्मू और कश्मीर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर रखने की कोशिश की। भले ही विलय का राजकुमार के सभी विषयों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता, फिर भी शासक के लिए किसी भी कारक पर विचार करने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता या लोकप्रिय दबाव नहीं था। विलय का निर्णय वह अकेले ही लेगा और एक बार जब यह तय हो गया तो उम्मीद थी कि उसकी सारी रियासतें शासक के साथ उसकी पसंद के नए देश में शामिल हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर एक कृत्रिम इकाई थी जिसे अंग्रेजों और पहले डोगरा शासक ने बनाया था और उसके बाद इस इकाई को ब्रिटिश द्वारा समर्थन किया गया था। केवल जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह के अलोकप्रिय निरंकुश शासन और उनके प्रतिगामी शासन ने ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों को एकजुट होने के लिए मजबूर किया। 23 सितंबर 1895 को जम्मू में जन्मे हरि सिंह राजा अमर सिंह जामवाल के बेटे थे, जिनके भाई प्रताप सिंह राज्य के राजा थे। जब 1909 में हरि सिंह के पिता की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनकी पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी दिखाई। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज में अपनी बुनियादी शिक्षा के बाद सिंह सैन्य प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ब्रिटिश संचालित इंपीरियल कैडेट कोर में चले गए। 30 साल की उम्र में हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा की गद्दी पर बैठे जब उनके चाचा प्रताप सिंह का 1925 में निधन हो गया। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि अंग्रेज जम्मू कश्मीर में कैसे घुसे। आइए इसके बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो सिख युद्धों में सिख साम्राज्य की हार के बाद कश्मीर घाटी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कंपनी ने युद्ध की कुछ लागत वसूलने के लिए कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया। लेकिन एंग्लो सिख युद्ध कैसे हुआ? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अफगानों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अफगान राजाओं ने कश्मीर पर शासन करने के लिए अपने गवर्नर भेजे और कुल मिलाकर 28 अफगान गवर्नर और डिप्टी गवर्नर थे। अफगानों ने कश्मीरी लोगों पर, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जबरन धर्म परिवर्तन, हत्या, जबरन मजदूरी और भारी करों के जरिए अत्याचार किया। सिख महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिससे अफगानों का शासन समाप्त हो गया और कश्मीर पहली बार गैर इस्लामिक शासन के अधीन आ गया। आइए थोड़ा महाराज रणजीत सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक और पहले महाराजा थे, जिन्होंने 1801 से 1839 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उन्होंने 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया।
वे बचपन में चेचक से बच गए थे, लेकिन उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर पहली लड़ाई लड़ी थी। 10 साल की उम्र का एक बच्चा की युद्ध करने की साहसी प्रमाण है कि वह एक भयंकर योद्धा थे। महाराजा रणजीत सिंह की किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद रणजीत सिंह ने अपनी किशोरावस्था के दौरान अफगानों को खदेड़ने के लिए कई युद्ध लड़े। 21 वर्ष की आयु में उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। 1839 तक उनके नेतृत्व में पंजाब क्षेत्र में उनका साम्राज्य बढ़ता गया। रणजीत सिंह की नेतृत्व में सिख साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तक हो गया, जो दक्षिण में वेरीनाग से उत्तर में बारामुल्ला तक और पूर्व में पर्वत श्रृंखला से पश्चिम में पीर पंजाल तक फैला हुआ था। पहला एंग्लो सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1845 और 1846 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के आसपास लड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप सिख साम्राज्य की हार हुई और आंशिक रूप से उसे ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर को ब्रिटिश आधिपत्य के तहत एक अलग रियासत के रूप में सौंप दिया गया। सिखों के बाद आया डोगरा राजवंश। डोगरा राजवंश एक हिंदू राजपूत राजवंश था जिसने 1846 से 1947 तक जम्मू और कश्मीर पर शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना गुलाब सिंह ने की थी, जो सिख साम्राज्य की सेवा करने के बाद 1820 में जम्मू के राजा बने थे। डोगरा राजवंश के पहले महाराजा गुलाब सिंह सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक कुलीन व्यक्ति थे। उन्होंने जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के क्षेत्रों को एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत किया। जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे और वह डोगरा राजवंश के थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए सेना भेजी थी तथा चचिल के शाही युद्ध मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। तो आप लोगों ने अब जाना जम्मू कश्मीर में राज करने वाले सिख राजवंश और डोगरा राजवंश के बारे में। अभी तो जम्मू कश्मीर को जानने की एक छोटा रास्ता की दूरी तक हम पहुंचे हैं। यह एक विशाल रास्ता है जो कांटे से भरा है, और आज से मैं छोटे छोटे भाग पर वीडियो बनाकर आप लोगों का जम्मू कश्मीर के मुद्दे की जड़ तक ले जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो देखते रहिए और इंतजार करिए अगले भाग तक।